आज यही पूरे देश के अंदर चल रहा है। और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि चौथी श्रेणी के कर्मचारी दिल्ली की सरकार ने जो वादा किया था, यहाँ पे आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था, आवाज दो हम सब एक हैं का कि मेरी सरकार अगर आएगी तो 10 लाख लोग युवाओं को निगम और मैं सरकार पक्की नौकरी दूंगा। ये मांग आज हालात ये है जैसे कि सरकार इसके 8 साल के शासन के अंदर केंद्र सरकारों मात्र वादा करके आई थी कि कर्मचारियों इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन पक्का नहीं किया गया। उसने जो है वैकेंसी दिल्ली के अंदर नहीं निकाली है। तो बहन और भाइयों, अगर आप हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में लेकर यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार से नगर निगम के कर्मचारियों की यही मांग है कि उन्हें पक्का किया जाना चाहिए, जो कि दिल्ली नगर निगम में, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली नगर निगम में जैसे कि 35,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। जो दिल्ली नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पक्का किए जाने को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, आपको बता दें। और जैसे कि आपको बता दें कि 35,000 कर्मचारी दिल्ली नगर निगम में ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पक्के नहीं हैं, वह अभी भी कच्चे चल रहे हैं। करीब 15 या 16 सालों से वह लगातार कच्चे के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पक्का किए जाने को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर से जो इनके नेता हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के जो नेता हैं, उनका साफ तौर से ये कहना था कि दोनों ही सरकारों ने उनके साथ जुमलेबाजी की, उनको जैसे कि अधर में लटकाया। उनका कहना था कि उनके साथ झूठ की एक राजनीति की गई। उनको पहले ये कहा गया कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें इलेक्ट करके सरकार में लेकर आइए तो हम आपको पक्का कराएंगे। लेकिन पक्का करने की बात तो छोड़िए, अब उनसे किसी प्रकार का उनको आश्वासन तक नहीं दिया जा रहा, ना ही इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं की जा रही कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ ही जो कोरोना काल में जो फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर जैसे कि सफाई कर्मचारी सामने आए थे, उनकी भी जैसे कि कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो उनके परिवार वालों को भी जैसे कि सरकारी नौकरी देकर पक्का किए जाने का जो प्रावधान था वे भी अधर में लटका हुआ है। इन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका और क्या इनकी मांग है, इसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और संविधान के दायरे में अपनी बात कहने वाले लोग। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल चौहान, मैं एमसीडी का कच्चा कर्मचारी दिल्ली नगर निगम से। हम आज इस चीज़ के लिए आए हैं कि 2013 तक के कर्मचारियों को पक्का किया जाए और हम मोदी जी से एक ही उम्मीद करे बैठे हैं कि 2013 तक के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। आज हमें जैसे 2370 हटाई गई है, ऐसे ही हमारे ऊपर से ये विपत्ति हटाए, जो कि काफ़ी सालों से हम कच्चे हैं। हम मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें ओनली पक्का किया जाए। हम एक ही लड़ाई लेके चल रहे हैं, 2013 तक के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। क्या नाम है आपका? अनिल चौहान। सोचिए। हाँ, आपका क्या नाम है? सुशीला। आप लोग कहाँ से आए? मैं सागरपुर से आई हूँ। सागरपुर से आए आप? तो हाँ जी, तो सागरपुर से आप नगर निगम के कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी हैं? हाँ जी। कितने सालों से? हमको हो गए कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। आपको 20 साल हो गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत में एकत्रित होकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? बस हमें तो यही चाहिए कि हमें पक्का कर दो, और कुछ मांग डिमांड नहीं है हमारी, सिर्फ हमें पक्का होना है। एक ही डिमांड है, पक्का कर दो हमें। कितने साल से आप लोग कच्चे के तौर पर, सफाई कर्मचारी के तौर पर, चौथी श्रेणी के तौर पर आप काम कर रहे हैं नगर निगम में? 20 साल हो गए। 2008 से। तो आपको पक्का किए जाने का वादा किया गया था? बहुत बार किया गया हमें, और बहुत बार हमें ऐसे झूठी दिलासा दिलाई गई है, पर अब की बार हम कह रहे हैं कि एक बार हमें पक्का करो, यही हमारी एक मांग डिमांड है और ज़्यादा नहीं है। 2013 तक के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। क्या नाम है आपका? सुशीला। देश के प्रत्येक जिला, तहसील, नगर सारे खर्चे मिलाकर के काम कर लेगा क्या? आप भी सफाई कर्मचारी हैं? अरे जवाब तो दीजिए, मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही कि नहीं? आप लोग सफाई कर्मचारी हैं?
क्या नाम है आपका? पूनम। क्या आप लोगों की मांग है? आज आप यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई हैं चौथी श्रेणी में जो काम करती हैं, क्या कुछ आपकी डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हम 14 साल से काम कर रहे हैं और हम किसी भी गिनती में नहीं हैं और हम पर मंथ की पगार लेते हैं और जिस महीने हमें रेस्ट दिया जाता है हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है और ना हमें परमानेंट किया जाता। हम परमानेंट के लिए ही आए हैं। अच्छे के तौर पर आपको कितनी सैलरी मिल रही है? वो ये 16,000 रुपये। 16,000 रुपये। तो उसमें घर का गुजर बसर हो जाता है? नहीं होता लेकिन करना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें। और अब उम्र इतनी हो गई है, इतने साल यहाँ पे दे दिए हैं तो अब दूसरी जगह काम भी नहीं कर सकते हम लोग, तो मजबूरी है हमारी जो हम ये नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने, जैसे कि दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्होंने वादा किया था आपसे जब चुनावों के समय में कि आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जा रहा, तो क्या कुछ कहना है आप? बस यही है कि हमें पक्का किया जाए और हमें हमारी रोटी रोजी जो बने तो हमें दी जाए, जो हमारी मेहनत है वो हमें दी जाए, यही डिमांड है हमारी। क्या नाम है आपका? पूनम। अखिल भारतीय वाल्मीकि जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेंद्र चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेंद्र चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेंद्र चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजदूर एकदम, मजदूर एकदम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। सफाई कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड दो, कार्ड दो, कार्ड दो, सफाई कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड दो, कार्ड दो, कार्ड दो। सफाई कर्मचारियों के लाभांश दो, सफाई कर्मचारियों को टाइम बाउंड करो, टाइम बाउंड करो, टाइम बाउंड करो। सफाई कर्मचारियों को शोषण बंद। जी सर, ठीक। केजरीवाल, केजरीवाल। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ आपकी मांग है, जो कि प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा? ये सफाई कर्मियों के लिए है और पिछले 25 साल से बहुत सारे कई हजार कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य मांग यही है कि जो 25 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कर्मचारी, उनको पक्का किया जाए। और अभी आपने एक आह्वान किया कि केजरीवाल जी और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार जैसे कि एक लॉलीपॉप से थमाकर नगर निगम के कर्मचारियों को मत देने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप हमें वोट दें और हम आपको पक्का करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पिछले 2 या 3 दशकों से ऐसा देखा जा रहा है, तो क्या कुछ आपका कटाक्ष रहेगा? नहीं, कटाक्ष तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं और दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है सफाई कर्मचारियों के मांग को मानने की और मनवाने की। और दिल्ली सरकार ने जो वादे किए, जैसे कोरोना में उसने 1 करोड़ सफाई कर्मियों को देने की बात कही थी, सिर्फ एक कर्मचारी को दिया, उसके भी कोई साक्ष्य नहीं है ऐसा हवा में। तो जो वादा किया केजरीवाल ने, जैसे दिल्ली के लोगों से वो वादे करते हैं, वो वादे को निभाएं। रही बात जहाँ तक आप भाजपा की करते हैं, भाजपा की सरकार MCD में रही है, लेकिन अब वो है नहीं और कमिश्नर है, तो हम सिर्फ सीधे कमिश्नर से ही मांग कर सकते हैं कि हमारे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अपने नाम भी बता दीजिए सर। मेरा नाम SK चौधरी है, मैं अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, जैसे कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है, सर क्या कारण है जो आप लोग आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं? देखिए मित्रों, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत एक सामाजिक संगठन है। हमारे मजदूर संगठन अपने मजदूर भाइयों की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। उसमें जो सफाई कर्मचारी हैं या अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो सभी सम्मिलित हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से हैं, NDMC से हैं, MCD से हैं और अन्य विभागों में जो सफाई कर्मचारी या अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो उसमें सम्मिलित हैं।
वो 25-25 साल से नियमित नहीं हुए, रेगुलराइज नहीं हुए, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। यदि हमारे कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से मर जाते हैं तो उनके मरणोपरांत उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये कि पेंशन नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती हमें। चौथी बात, हमारे जो टेक्निकल घोषित किया जाए, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों के जो पेशा है उसको टेक्निकल घोषित किया जाए और समयबद्ध एक योजना सरकार बनाए ताकि उनका रेगुलराइजेशन हो सके। टेक्निकल घोषित करने से क्या अभिप्राय है आपका, क्या तात्पर्य है? टेक्निकल घोषित ये है कि यदि गटर में हमारा कोई सफाई कर्मचारी मरता है, क्यों अन्य व्यक्ति कोई नहीं जा पाएगा भाई गटर में, तो वो टेक्निकल हुआ ना। और हमारे सफाई कर्मचारी जैसे अस्पताल हैं या अन्य विभाग हैं, वहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं, हमारा सफाई कर्मचारी करता है, वो टेक्निकल नहीं है क्या? जैसे कि आपने जंतर मंतर पर इस प्रकार से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और लगातार जैसे कि दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो और भी राज्यों की सरकारें आप लोगों को एक तरीके का जुमला आपको दे दिया जाता है कि आपको पक्का किया जाएगा और आप हमें वोट दीजिए। आपके जैसे ही सभी जैसे कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, तो क्या कुछ कहना है उस पर? इस विषय में माननीय केजरीवाल जी पहले कह चुके हैं कि कोरोना योद्धाओं को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कोरोना योद्धाओं को अभी तक 1 करोड़ रुपया दिया नहीं है उसने, अन्य सब जगह जाकर के 1 करोड़ रुपये देता है वो। माननीय केजरीवाल जी, बड़ा विनम्र भाव से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने दे चुनाव अभी कारपोरेशन के, तो बताएंगे तुम्हें कि सफाई कर्मचारी की ताकत क्या है, वाल्मीकि समुदाय की ताकत क्या है, कौम की हमारे की ताकत क्या है, बता देंगे आपको। लेकिन उन्हीं के अनुसूचित जाति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो उसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। उनका कहना होता है कि ये सब बीजेपी या फिर अन्य किसी पार्टी के इशारे पे किया जा रहा है। ना तो हम बीजेपी के हैं, ना हम किसी अन्य लोग पॉलिटिकल पार्टी के। हमारा सामाजिक संगठन है, 25 राज्यों में कार्यरत है और हम केवल समाज के, अपने कौम के, अपने भाई बहनों की आवाज़ उठाते हैं। हमारे राजनीति से किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दलित समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, ये सभी समाज दिल्ली सरकार को, खासकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लेकर आने का जो श्रेय अगर जाता है तो आप लोगों को ही जाता है और आप लोगों को कोई पक्का ही नहीं किया जा रहा। आपने सही कहा, ये श्रेय हमें जाता है। अब उनको उस कुर्सी से उतारने का श्रेय भी हमारा ही होगा, ये ध्यान रखिए। जी, हमने देखा कि अभी जैसे कि इनके विधायक जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा से जो भी नवनिर्वाचित विधायक जो इनके जीते थे, तो करोल बाग में उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। 100 क्वार्टर के जितने भी वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से, जो कि अनुसूचित जाति से जुड़े हैं और अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत भव्य उनका स्वागत किया। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे खंडन करेंगे उनका? देखिए, वो भव्य स्वागत वो करते रहे, लेकिन क्या उन्होंने विधानसभा में अपने कौम की आवाज़ उठाई? अपने जितने भी हमारे ये नेता लोग हैं या विधायक हैं, क्या लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज़ उठाते हैं हमारी? उठाए ना सफाई कर्मचारियों की आवाज़, पक्के करवाओ ना उनको, हम मान लेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। हमारे लोगों को नियमित करवाओ ना, हमारे जो कर्मचारी मर जाते हैं उनको नौकरी दिलवाओ ना, टेक्निकल घोषित करवाओ ना, हम भी स्वागत करेंगे, अन्यथा तो विरोध जरूर करेंगे हम। जी, जैसे कि आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके प्रदर्शन पर जब संज्ञान नहीं लिया जाता और आगे आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, तो क्या कुछ आगे निर्णय रहेगा, क्या कदम रहेगा? राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसकी तैयारी कर चुके हैं हम। 8-10 स्टेट अभी आपने देखी के आए हुए हैं, सभी लोग बैठ करके अभी हम बातचीत करेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी अपना परिचय भी दे दीजिए सर। मैं सुरेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत। देश की राजधानी की इस पावन धरती पर मैम नमस्कार, मैम क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मीना बागड़ी है और मैं शिक्षा विभाग से आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्या कुछ आप सरकार से कहना चाहते हैं? सर, हमारी मांगे यही है कि जो 20-20, 25-25 साल से हम लोग पक्के नहीं हुए शिक्षा विभाग से, तो हम पक्का होना चाह रहे हैं और हम 2010 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है। तो इसी पर्पज़ से हमने अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के जरिए हमने अपनी आवाज़ उठाई है और देखते हैं कि ये सरकार हमारा क्या भला करती है। जी, जैसे कि लगातार आ जाइए थोड़ा सा। जैसे कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर डालती हैं कि पक्का किया जाने का काम उनका है और पक्का किया जाने का काम केंद्र सरकार का है। कभी केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर डालती है, तो क्या कुछ कहना है जैसे कि आप लोगों को बीच में अधर में लटकाया जा रहा है? मैं सर ये कहना चाहूँगी कि आप बताइए कि हम कर्मचारी किसके हैं? एमसीडी के, और एमसीडी किसके अंडर में? सर, बीजेपी के अंदर। तो काम किसका है सर? हम, क्योंकि अब बड़े स्कूल में नहीं है, क्योंकि केंद्र का या कुछ भी जो भी है आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे सिर्फ बात डालते हैं, हमारा काम कोई नहीं कर रहा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी
हमारी लड़ाई एमसीडी से है और एमसीडी वालों को हमें पक्का करना चाहिए। तो एमसीडी किसके अंडर में ये खुद डिसाइड कर ले और ऑर्डर स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए जाए कि हमारे लोगों को पक्का किया जाए। जी लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी ने अभी आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में लेकर आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जो जीत कर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम कैसे भी करके आप लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन वो जो जुमला है, जो वादे हैं, वो वादे ही बन के रह गए। वादे बन के रह गए, ये हकीकत है। क्योंकि हमें पक्का करने का आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन किया नहीं जाता। आप लगाइए 2010 से मैं खुद इस लड़ाई को लड़ रही हूँ और 2012 में मैंने 107 दिन धरना रखा सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर, लेकिन हमें उसमें भी सफलता नहीं मिली। पक्के तो हुए लेकिन उसमें भी 2017 में 256 कर्मचारी पक्के किए। क्या 256 ही कर्मचारी थे? जो यहाँ बैठे वो कर्मचारी नहीं है डिपार्टमेंट के, काम करे 15-16 हज़ार में अपने बच्चों को कैसे कोई पढ़ाएगा, कैसे ब्याह शादी करेगा? आप लगाइए कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर भी हो चुके हैं कुछ लोग, तो क्या उनका राइट नहीं था? क्या वो अपने बच्चों से क्या आंखें मिलाएंगे? क्या डिपार्टमेंट ऐसे ही कर्मचारियों को या तो वो मर जाएंगे या ऐसे ही रिटायर होकर चले जाएंगे? तो मेरा यही कहना है, आपसे भी गुजारिश है, मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि हमारी सुध ले लो, वरना हम कुछ और करेंगे और आप इस चीज़ को करने के लिए आप मजबूर कर रहे होंगे। जैसे कि अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आप लोगों का आगे क्या कदम रहेगा? आगे की रणनीति हम बनाएंगे। पहले अभी इस धरने प्रदर्शन से देखते हैं कि हमारा मैसेज आता है तो उनका क्या रिप्लाई होता है, उसके बाद ही आगे का रणनीति हम बनाएंगे और आप लोगों को सबको पता चल जाएगी। अपना परिचय के साथ क्या नाम है आपका? मैं निगम शिक्षा चतुर्थी श्रेणी कर्मी मोर्चा से मीना बागड़ी, प्रदेश अध्यक्ष। मेरा बैनर वो लगा। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिसकर्मी भी यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए अखिल भारतीय महापंचायत के सदस्य यहाँ पे एकत्रित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी लगातार उनको कवरेज कर रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अनुकंपा के आधार पर तुरंत स्थायी नौकरी देने को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जोरदार तालियां डीसी कपिल जी के लिए। आदर और सम्मान के योग्य मेरे तमाम साथीगण और आज के इस प्रोग्राम के आयोजक और संयोजक नहीं चाहते हैं। मुझको अध्यक्ष बनना है, मुझको फला बनना है। अगर सबको सब कुछ बन जाना है तो कौम का बेटा कब बनेगा ये बता दीजिए। मुझको ये देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है। हम लोग प्रत्येक पद्धति को मानने वाले लोग हैं। देखिए, जिस कौम की मातृशक्ति इतनी जागरूक है कि समाज के हक अधिकारों के लिए बैठी। हम लोग कहा करते हैं यूपी में कि नारी से नर की उत्पत्ति, नारी से नर नारायण और नारी से ही भगवत गीता, नारी से ही रामायण। कहा था ना कि ओजस्वी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिस समाज की मातृशक्ति बाबूजी अपने वरिष्ठ लोगों को देख करके जो मुझको ऊर्जा आ रही है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा मुझे अपने समाज की मातृशक्ति को देख करके आती है, जो कौम के अंदर लाल पैदा करने का काम करती है, कौम को टिकाने का, कौम को उठाने का काम करती है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। पिक्चर भी उठाकर देख लीजिए, वो झांसी वाली रानी नहीं थी। हमें उनकी वीरता से कोई कुरेज नहीं है, लेकिन जो लड़ी थी, जो मर्दानी थी, वो झलकारी भाई थी, वो दलित की बेटी थी, दलित की बहन थी, जिसने इतिहास रचने का काम किया। इन सारी बातों से मैं क्या साबित करना चाहता हूं? इन सारे गौरवशाली इतिहासों का आपके भी जिक्र करके क्या साबित करना चाहता हूं? साबित सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जिसके लिए ऑलरेडी देश में श्रम विभाग, देश के अंदर लेबर लॉस, मेरी मातृशक्ति जो आह्वान अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से करेगी, उसके लिए हमेशा अनुसरण करने के लिए तत्पर रहेंगे।
सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जो बोले सो निर्भय। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम। मित्रों, मेरा गाना बड़ा ओजस्वी है। ऊर्जावान वक्तव्य दिया और निश्चय यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं, जो कि प्रदर्शन में बैठे हैं, उन्होंने ज़रूर आपकी बात सुनी और आगे तक भी ये पहुँचाएंगे। सर, क्या कुछ कहना है, जैसे कि आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मूलभूत आप लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ कहना है सरकार से? मूलभूत हम लोगों ने देखा रैंडमली वही मांगे रहती हैं और ये सिस्टम का एक नेगेटिव मैकेनिज़्म है जिसके तहत हम बार बार इसी में फंसते हैं। मुझे लगता है मांगे तो हमेशा आगे की होनी चाहिए, पर हम लोगों को पीछे से शुरू करना पड़ता है। जैसे हम लोग धकेल दिया जाता है, हम वापस वहाँ से शुरू करते हैं। फिलहाल जिन मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के आह्वान पर, जो चिन्हित प्रदेशों में हम लोगों को भी यहाँ से कॉल किया गया था। मैं उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ एवं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। तो आज जो प्रमुख मांगे हैं, जो दिल्ली नगर निगम में हमारे डैम्स के कर्मचारी हैं, उनमें जो 240 दिन का जो एक ऑलरेडी रेगुलेटरी सिस्टम है, उसको बाद में वो लोग नियमित किए जाते हैं, जो कि अभी तक नहीं किए गए हैं। इसके अलावा उन लोगों को जो 93 के बाद में जो भर्ती है, 93 से पहले वाले लोग जो है नियमित हैं, बट उसके बाद वाले अभी तक नियमित नहीं किए गए हैं, तो उनके नियमितीकरण की हमारी मांग है। और अभी एक मांग मैंने ऐसी भी देखी जो मुझको लगता है कि समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 20 लोगों से अधिक अगर जहाँ भी लोग काम करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ का ESI जनरेट हुआ होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस होता है वो भी मुझे लगता है कि यहाँ नहीं दिया जा रहा है। नियमों की सीधी अवहेलना है, तो ये तो नियम अनुरूप सीधे होना चाहिए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के परिवार एवं उनके लिए इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मांगा गया है, तो वो ESI के अंतर्गत होना चाहिए। वो कच्चे कर्मचारियों के लिए स्पेशली कह रहे हैं आप, जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो जी हाँ जिनके संबंध में हम बात कह रहे हैं, चतुर्थ जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनके संबंध में कह रहे हैं। अगर जो नियमित कर्मचारी उनको अगर मिल रहा है तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं मिल रहा तो हम उनके लिए भी इंगित करते हैं यहाँ पर, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक है। जो भी एम्प्लॉयर होगा, अब ऐसा हम लोगों को पता लग रहा है कि परमानेंट को भी नहीं मिल रहा है, जो एम्प्लॉयर होगा तो उसको ये देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो सीधे ही संविधान की भी अवहेलना कर रहा है। और जो श्रम विभाग का जो हमारा एक्ट बना है, भारत सरकार का तो श्रम विभाग है ही, इसके साथ में स्टेट बॉडी दिल्ली का भी जो गवर्नमेंट है उसका भी श्रम विभाग होगा, तो वो उसकी भी अवहेलना कर रहा है। 20 से ज़्यादा अधिक अगर कहीं कर्मचारी हैं तो उनको ESI देना ही होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो भी मांगे हैं, ये पहला आह्वान था, इसमें हम लोगों ने शिष्टाचार पूर्वक और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को सिस्टम से कहने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी हमारी बात को अनसुना किया जाता है तो अभी तो हम प्यार से और संविधान के दायरे में और डिसिप्लिन में अपनी बात कह रहे हैं। किसी के कान में अगर ऊंचा सुनाई देगा तो हमको उससे और प्यार से कहते हैं, उसके कान फाड़ने का भी काम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जल्दी करेगा। और वाल्मीकि समाज और विशेषकर सफाई कर्मचारी वर्ग, अब सफाई कर्मचारी वर्ग का जो उसने इतनी मेहनत करके अपने नौजवान, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जो काम किया है, और समाज की मातृशक्ति ने मुझको बहुत यहाँ ऊर्जा से भरा है। हम लोग आज उस तरह से नहीं कि हमको कोई भी बहला लेगा, अगर आंतरिक या बाहरी कोई भी हम लोगों को अगर बरगलाने का काम कर रहे हैं तो हम लोग संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात कह रहे हैं। अगर कहीं भी ऐसा आह्वान अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत देश के सफाई कर्मचारियों को लेकर के या दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर के अगर आह्वान करती है, तो चाहे देश में इंडिया गेट पर मार्च करने का काम हो या संसद भवन को घेरने का काम हो, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत पूरे दमखम से और वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी वर्ग की बात को कहने के लिए दिल्ली में कूच करने का काम करेगी और हर हाल में अपनी मांगों को मनवाने का काम करेगी। सर, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आते हैं तो वाल्मीकि समाज के लोगों को सबसे पहले उन्हें कैप्चर किया जाता है, उन्हें एक लॉलीपॉप सा दे दिया जाता है कि आपको पक्का किया जाएगा। इन्हीं से भी बातों को लेकर वे वोट की राजनीति करते हैं और वोट हथियार भी लेते हैं। तो क्या कुछ कहना है अपने समाज के लोगों को, कैसे उससे आप समझाएंगे कि उनकी राजनीति में ना आए, और अगर उनकी बातों में आते हैं तो कैसे आश्वस्त करेंगे कि ज़रूर वो आपको लोगों को पक्का किए? देखिए, क्योंकि आप ये मुझसे प्रश्न दिल्ली में कर रहे हैं, आप किसी और राज्य में करते तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कहता। दिल्ली में जितनी भी मैनिफेस्टो बने हैं और जो सरकार यहाँ पर है निवर्तमान, मुझको जहाँ तक जानकारी है वो कोई गारंटी कार्ड देने का काम करती है। तो अगर वो गारंटी कार्ड आपको ये दे करके कह रही है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कीजिए मत कीजिए, क्योंकि मत हर किसी का अपना है, उसका अधिकार है, उसको कहने का मुझको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं वाल्मीकि समाज से विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी हमारे दरवाजे पर आता है, हमें 5 साल के लिए हमारा ही मत लेकर के गुलाम बनाने का काम करता है, तो अब आप अशिक्षित नहीं है, अब आप अनभिज्ञ नहीं है। आज सबसे पिछड़े कौम जिनकी संख्याएं भी नहीं है, वो देश के अंदर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रही है। और आप तो ऐतिहासिक कौम है, आप किसी भी कालखंड में, चाहे वो कोई भी कालखंड रहा हो, बीते 2000 साल का भी
हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो वाल्मीकि कौम या सफाई कर्मचारी वर्ग जो आज हमें बना दिया गया है, जबकि हम इस देश के शासक रहे हैं। महाराणा प्रताप की ध्वजा में भी भीलों का चिन्ह रहा है। मैं अनावश्यक बात आपसे नहीं कर रहा हूं। तो हम लोग वो लोग हैं, चाहे कोई राजपूत कह करके खुद को अपने आप को गौरवशाली समझता हो, चाहे कोई अपने आप को हिंदू कह के गौरवशाली समझता हो, अगर इन सबको कोई गौरवशाली देने का, कोई गौरवशाली स्मरण देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो विशेषकर वाल्मीकि समाज ने किया है। हमने भील रहते हुए हम लोगों ने महाराणा प्रताप के लिए काम करने का, उनको जंग जिताने का काम किया। हमने झलकारी बाई के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई को करने का काम किया। वाल्मीकि रामायण को लेकर के आज जय श्री राम के नारे से आज ऐसे ऐसे दल आकर के राजनीति कर रहे हैं। हमें किसी से कोई कुरेज नहीं है, लेकिन हमारी वैल्यू को सब लोग समझ रहे हैं। कोई हमारे पैर धोना चाहता है, कोई चुनाव के समय में हमारे घर में खाना खाना चाहता है, लेकिन हम लोग इस वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें जल्दी अपनी वैल्यू को समझना चाहिए और एक मंच पर या कहीं भी, आप एक संगठन हो या 1 लाख संगठन हो, मुझे लगता है कि 10 बिंदु समाज को तैयार रखने चाहिए। मैं उसके घर जाऊं या कोई पार्टी उसके घर जाए कि भाई इन 10 बिंदुओं पर काम कर, मैं तेरे भी साथ हूं, मैं उसके भी साथ हूं, इन 10 बिंदुओं पर काम करना है तुझे। ठीक है ना? अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मेरा नाम मयंक हंसराज है। मैं उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हूँ एवं हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी। धन्यवाद सर, धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात को चल परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि पक्का किया जाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 34 श्रेणी के कर्मचारियों को क्या कुछ कहेंगे और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको क्या जवाब दिया जा रहा है आपके मंच के माध्यम से? मैं अमित टांक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। आज का जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है वो निगम कर्मचारियों को लेकर दिया जा रहा है। निगम कर्मचारियों की 6 मांगे जो हमने डिपॉजिट की थी इसके अंदर, एक तो कैशलेस फैसिलिटी, और अपनी दिल्ली की सरकार को मैं ये बोलना चाहूँगा जंतर मंतर के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के माध्यम से, कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं इनके साथ इतना बुरा ना किया जाए। जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा। सुबह जब लोग बाग उठते नहीं हैं तो ये लोग अपने घरों से निकलकर 6 बजे 5 बजे रोड साफ़ करते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं। ये भी इंसान है, इन्हें भी जीने का अधिकार है। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं उनको आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से दिल्ली सरकार तक पहुँचाएँ। दिल्ली सरकार से हमारी यही विनम्र निवेदन है कि कर्मचारियों के बारे में सोचें, कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। जो सुबह सबसे ज़्यादा कूड़ा उठाते हैं उन्हीं के पास कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से पूरा करेंगे वो ये सब। तो साथियों, मैं अपने अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के माध्यम से सभी को बोलना चाहूँगा, जितनी भी सरकारें हैं, हमारी दिल्ली सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, कि कर्मचारियों के साथ इतना बुरा हाल, जानवरों जैसा बुरा हाल नहीं करना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग नगर निगम पर थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद साथियों। अपना परिचय दीजिए। मैं अमित टांक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। धन्यवाद साथियों। मेरा अपना नंबर भी दे दीजिए टांक साहब। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज का प्रदर्शन हो रहा है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? कैसे आप अपने, जैसे कि सफाई कामगार यूनियन के लोगों की जो मांगे लेकर आप लोग जंतर मंतर पर आए, क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों को कैसे कुछ अपना संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं पूजा, महिला प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। मैं अपना संदेश ये देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका हमारा यही मकसद है कि हम हैं तो वाल्मीकि समाज से, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जैसे कहा जाता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए ही लड़ें, क्योंकि सफाई कर्मचारियों में सभी कास्ट के होते हैं, इसमें हमारा डेम्स भी है और शिक्षा विभाग भी है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सब एकजुट होकर अपनी मांगों को आगे प्रस्तुत करें, अपनी मांगों को आगे प्रस्तुत करें। उसके लिए हमें हमारे अन्य यूनियन और संगठन लोग भी आए हैं हमारे साथ, जिन्होंने अपना समर्थन दिया है संज्ञान देने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारी मांग डिमांड सब पूरी करी जाए। ये सिर्फ हमारा कोई अपना निजी वक्तव्य नहीं है, ये सभी सफाई कर्मचारियों के लिए, क्योंकि एक तो रोजगार की कमी है, ऊपर से जिनके पास रोजगार है वो भी परेशान है। तो बताओ कि क्या होगा, कैसे इंसान अपना गुजारा करेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनके पास रोजगार है कम से कम उन्हें तरक्की दी जाए, समय पे सैलरी दी जाए, मेडिकल सुविधाएं दी जाए, यही सब मांगे हमारी रखी गई हैं। मैम, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां लगातार आप लोगों को एक तरीके से जुमलेबाजी करती आई है आप लोगों के साथ, कि आप के जो कर्मचारी
कर्मचारी हैं या आपके कर्मचारी जो कि दलित समाज से जो आते हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनको पक्का किया जाएगा तो आप हमें वोट दीजिए, तो इस प्रकार की राजनीति आप लोगों के साथ की जाती है। तो क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? राजनीतिक पार्टियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, वो फिर दोबारा से उन्होंने हमारे लोगों को भड़का, ऐसे लॉलीपॉप देना, बहलाना फुसलाना कि हाँ ये हो जाएगा, आपका काम वो हो जाएगा, इतने लोग पक्के हो गए, उतने लोग पक्के हो गए। तो ये सब चीज़ें ना करें वो, क्योंकि क्या करेंगे वो, इतना राजनीतिक पार्टियाँ इतना पैसा लेके, इतना जोड़ के, इतना देश को बेच के कहाँ जाएंगे? मरने के बाद 2 गज ज़मीन ही तो चाहिए, कफन ही तो चाहिए। क्या करेंगे वो, इतना देश को बेच के कहाँ ले जाने वाले हैं पैसा? तो जो जिसका हक है उसे दे दीजिए, जो जिसकी मेहनत है उसे दे देना चाहिए। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। पूजा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा अगर आपकी मांग नहीं मानी गई सरकार द्वारा? देखो, कदम तो क्या है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, शेर सिंह मेरा नाम है, करोल बाग जिला अध्यक्ष। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र जी के साथ जुड़े हुए हैं। समाज को देखते हैं, बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ाएँ होती हैं, इतनी पीड़ा होती है। हमारी बहन बेटियों के लिए शादी के लिए भी खर्चे नहीं होते, वो भी हम आपस में कर करा के उनकी मदद करते हैं थोड़ी बहुत। मैंने कर लो जो बस की हमारे, जैसे सफाई कर्मचारी को लगा लो, जैसे अब हमारी जवान बच्चे लगे हैं, वो बुढ़े हो जाते हैं, पक्के नहीं होते। एनडीएमसी को लगा लो, कॉर्पोरेशन में लगा लो, हमारा शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा भी है। अब तो झाड़ू वालों को लगा लो, झाड़ू लिया है, हमारी बहन भाइयों ने सबने सोचा भाई हमारी रोटी रोजगार है ये हमारा, इसको जिताओ, ये कुछ करेगा, ये भी शोषण कर रहे हैं। तो राजनीति हमारे साथ क्या कर रही है? शोषण ही कर रही है। ऐसा कोई, अब ये जागे हैं, आने वाली पीढ़ी को जगा रहे हैं। भाई देख लो, जाग जाओ, हमारा जितना शोषण हो रहा आगे ना हो, तुम कुछ कर जाओ, मिट जाओ अपने उसमें, तो ये कुछ आगे आ जाए। हमारी बहन भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आगे आ जाएं, उनको 2 रोटी टाइम से मिल जाए। वो क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते जी। लेकिन आपके ही बीच में से कुछ यूनियन के नेता हों या फिर दलित समाज से हों, वाल्मीकि समाज से कुछ लोग हों जो कि आम आदमी पार्टी का फुल सपोर्ट करते हैं, केंद्र सरकार के कुछ जैसे कि अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों का साफ तौर से जैसे कि ऐसा लगता है कि वो भी राजनीति में जैसे कि अपना झंडा परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा यूँ काम नहीं होता। हमारी यूनियन में ज़्यादा ब्राह्मणों को ले लेते हैं, जो मदद करते हैं, उन लोगों के कहने में चलते हैं हमारे लोग, कुछ उन लोगों का शोषण करते हैं, वो हमारा शोषण करते हैं। नहीं तो आज ये जो भी करोल बाग में जो जोन है, ये आज ही पक्के हो जाएं, हमारे लोग जाग जाएं तो सिर्फ। नहीं शोषण ही तो हो रहा है। ब्राह्मण आया, 1 लाख रुपए दिए, 50,000 रुपये दिए, उनकी पार्टी कर दी, खुश होकर चले जाते हैं, उन का स्वागत करते हैं। ये बड़े बड़ी माला वाला, अरे अपने लोगों को जगाओ, अपने लोगों का स्वागत करो, जान जाओ ये हमारा शोषण कर रहा है, शोषण ना करें। ये नहीं जाग रहे। अब आने वाले में नई पीढ़ी को जगा रहे हैं, जाग जाएगी तो हमारा शोषण नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो हमारी तो उम्र बीत गई है। मैं भी भाजपा में रहा, 32 साल से भाजपा में हूँ। अब मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं, और वो नीचे की पीढ़ी जैसा कर रही है भरेगी। कहना जब पकड़े जा रहे हैं, ये झाड़ू वाले गए, फलाना गए, ये सब क्या है? शोषण ही तो कर रहे हैं। हमारे लोगों का पैसा और हमें घुर्राते हैं, हमारे लोगों को पक्के नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये नीची कौम है, नीचे ही रहे। ये उभर गई तो हमें ये पागल कर देगी। तो इस हमारे पैसों से, हाँ, ये सोचे ना कि पूंजी से मैं तोड़ा जाता है और कुछ नहीं है। जी आप अपना परिचय दे दीजिए पुनः। शेर सिंह मेरा नाम है, जिला अध्यक्ष हूँ महापंचायत से, करोल बाग से। और नई पीढ़ी को जगा रहे हैं, मेरे साथ अच्छे अच्छे पहलवान लड़के आए हुए हैं, इनको जगा रहे हैं, जाग जाएं, आगे बढ़ें। यहाँ कुछ थोड़े विचार लिए उन्होंने, दिमाग में घुसा है, तो आने वाले टाइम में जागेगा इनका। धन्यवाद। ठीक है। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज प्रदर्शन हुआ है और अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, तो क्या कुछ आगे आप लोगों का कदम रहेगा? आज तो शांतिपूर्वक हुआ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिससे आप हमारी बातें वहाँ तक पहुँचा रहे हो। तो जो आज हमने शांतिपूर्वक जो यहाँ पे प्रदर्शन किया है, वो आज हमारा शांतिपूर्वक था। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम उग्र रूप में भी आएंगे, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए हमने आज इतने
वो हो चुके हैं, 25 साल हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। 15-15, 16-16 हज़ार रुपये में हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चों की शादियां भी करें। शादी लायक हो चुके हैं बच्चे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। फिर अब जो शरीर है हमारा बुढ़ापे की तरफ अक्सर हो रहा है। हमें कैशलेस कार्ड की कोई सुविधा नहीं है। 15,000 रुपये की नौकरी है, उसमें हम कहाँ से इतना महंगा इलाज करवाएंगे। और जो झाड़ू की नौकरी है उसमें हमारा बीमारी लगना तो लाजमी है, वो तो तय ही है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारी उम्र ढलेगी बीमारियां हमारे शरीर में। आप लोगों के लिए ESI कार्ड भी नहीं बना रखा है, बता रहे हैं। कुछ भी नहीं बना हुआ हमारे लिए ही नहीं, हमारे जो पक्के हैं उनके लिए भी ESI कार्ड अवेलेबल नहीं है। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र जटीकरा है, दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ नजफगढ़ जोन अध्यक्ष। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना आपके क्या विचार है, जैसे कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महासमाज के तत्वाधान में ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने एक दबे कुचले समाज वाल्मीकि समाज की आवाज़ को उठाया और उसके अंदर जो कार्यरत सफाई कर्मचारी है उनकी आवाज़ को उठाने का आपने संपूर्ण काम कार्य किया। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने धारा 370 हटाकर कश्मीर को आज़ादी की तरफ एक परचम दिया, उसी प्रकार से दिल्ली नगर निगम में कार्यरत कई वर्षों से जो सफाई कर्मचारी अपने नियमित होने की बाट जो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध कि कई बार निगम के अधिकारियों ने और निगम में बैठी सरकार ने सफाई कर्मचारियों को लॉलीपॉप देने का कार्य किया। 2016 के अंदर एक स्थायी समिति जो दिल्ली नगर निगम की थी, उसने एक आदेश दिया कि 2013 तक के कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। स्थायी समिति से पास होने के बावजूद वह नियम, वह कानून बिल्कुल एक ताक पे रखते हुए निगम के अधिकारियों ने एक तरफ रख दिए गए। यही नहीं, आज तक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिसमें दुनिया ने त्राही करी, कोई किसी चीज़ को हाथ लगा के खुश नहीं रहा। मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों ने अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए इस देश के अंदर एक अडिग सैनिक का कार्य किया। जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक लड़ता है, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर मेरे सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे भारत को सुरक्षित रखा, पूरे देश को सुरक्षित रखा। आज उन्हीं की सुरक्षा के लिए हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी मांग डिमांड की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई आज के प्रदर्शन के बाद भी, तो फिर आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? मान्यवर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो आज बड़े ही शांत स्वभाव से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एक मार्शल कौम है। देश में जब जब आपदा आई तो यही कौम सबसे पहले सबसे आगे रही। जब इसको न्याय नहीं मिलेगा तो एक ना एक दिन यह एक बहुत विशाल उग्र रूप लेगा और पूरे देश में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे, काम बंद हड़तालें की जाएगी। धन्यवाद जी। अपना पुनः नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि चौहान है और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। प्रदर्शन के बाद क्या कुछ आप लोगों का निर्णय रहा? आपके चैनल के माध्यम से आज इस अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के इस बड़े और महान मंच से आज ये अपील करता हूँ अपने समाज के आने वाले भविष्य को कि मेरे समाज का जो भी आज इस नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी है वो उस परिवार का अंतिम सफाई कर्मी हो, उसके बाद मेरे वाल्मीकि समाज से कोई सफाई कर्मी ना हो, क्योंकि मैं अपने जो मेरे बराबर का एक दलित समाज में आता है जाटव समाज, जिसे मैं खुद एक उसी वर्ग से आता हूं जी, मैं बोल सकता हूं, जिसे चमार कहा जाता था। और वो लोग उन्होंने अपना शिक्षित होकर जूती बनाना छोड़ दिया है, तो क्या अब लोग
लोग जूते नहीं पहन रहे, क्या नंगे पाँव घूम रहे हैं? जूती बनानी उन्होंने बंद कर दी और वो पढ़ लिख के शिक्षित हो के आज IAS IPS और इंजीनियर ये सब लोग वो बने हुए हैं वो। और यहाँ तक कि सरकार अभी एक उसके चक्कर में लगी है कि इनको A ग्रेड की कैटेगरी में डाल दें क्योंकि ये उससे ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ और इस संगठन के माध्यम से अपने समाज को इस जंतर मंतर से ये आह्वान और अपील करना चाहता हूँ कि मेरे समाज का आने वाला जो युवा बच्चा है वो पढ़ लिख के शिक्षित हो और अधिकारी हो, ना कि वो सफाई कर्मी हो। मेरे परिवार का अगर कोई इस निगम में अगर सफाई कर्मी है तो वो अंतिम हो, उसके बाद कोई सफाई कर्मी ना हो, मशीनों के द्वारा सफाई हो, लोगों के द्वारा ना हो, और खासकर मेरे समाज के द्वारा। जिनको सीवर में या फिर गटर में घुसाकर उनको उनका अपमान जी मार दिया जाता है मालिक। और मैं उसी समाज से पैदा हूँ मालिक, और उसी समाज का एक हिस्सा हूँ मैं। लोग वो जो दीवार पे जहाँ लिखा होता है कि भाई यहाँ पे वो करना वर्जित मना है, मैं उस जगह को देख लेता हूँ तो मेरे जूतों में से पैर गल जाते हैं। तो मैं तो अपना सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं आज भी 54 साल की एज है मेरी और मैं उस तरफ देखना नहीं पसंद करता। मजदूरी करना पसंद करूँगा कि मुझे 12 घंटे में 300 रुपये मिले और मैं किसी के सीवर में आधे घंटे घुस के 2000 रुपये मुझे नहीं चाहिए। मैं दूध काटता हूँ उस 2000 को, मैं 12 घंटे मजदूरी करके मैं 300 रुपये में अपना बच्चों का अपना पेट भरूंगा। मुझे वो 2000 सीवर में घुसने के नहीं चाहिए जी। अगर मेरे समाज को बुरा लगे, कहना है कि आधुनिक मैं क्षमा चाहूँगा जी। आधुनिक प्रणाली से काम किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों का अपमान नहीं प्रणाली से काम होना चाहिए। मशीनों के द्वारा भाई जाटो समाज अब जूती नहीं बनाते तो क्या हम जूते नहीं पहन रहे हैं? वो बढ़िया बढ़िया कंपनियों की मशीनों के द्वारा बनता है। वो इंसान जो बनाते थे वो आज शिक्षित होके और बड़े बड़े इंजीनियर IPS और वो मजिस्ट्रेट वो सब ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे हैं। तो हम मेरे समाज को भी ये अपनी भावना बनानी होगी। अपने बच्चों को एक टाइम आप खाने में अपने कमी कर दो, पर बच्चे की शिक्षा के लिए जो उसको चाहिए वो समय पे उसको उपलब्ध कराएं। और मेरे परिवार में 8 बहन भाई हैं मेरे जी, तो मुझे वो पूरी शिक्षा नहीं मिल पाई क्योंकि परिवार की मजबूरी रही है। जो आज स्कूल में चाहिए था वो मुझे 15 दिन बाद मिलता था। पापा कहते थे बेटा सैलरी मिलेगी तो जब ला के देंगे, तो वो हम अधूरे रह गए। मैं चाहता हूँ मैं अपनी छोटी सी इनकम से जो मैं प्राइवेट मजदूरी करता हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में, और आप स्कूल का भी नाम सुनना चाहोगे तो मैं DAV में और जनरल बच्चे के बराबर फीस पे करता हूँ अपना पेट काट के उसका भविष्य बनाने में। अगर वो कुछ बन जाएगा तो मेरी मेहनत का, आपके समाज का भी उत्थान होगा, मेरे समाज का भी, मेरे घर परिवार का, मेरे आस पड़ोस का, सबका उत्थान होगा जी। अपने नाम बता दीजिए। मैं भगवान सिंह सारसर, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, दिल्ली प्रदेश महासचिव। धन्यवाद। जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम, और उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है नहीं होना चाहिए। हम अपने तन मन से इस देश की और यहाँ के गलियों की, रोडों की साफ सफाई करते हैं, तो हमें इज्जत मिलनी चाहिए। तो कोई भी नेता हो, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि कोई भी नेता हो हमें छोटा ना समझे, क्योंकि हमने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे इतिहास में देख लो कि हमने वाल्मीकि जो हमारे पिता है, परम पिता थे, उन्होंने पूरी रामायण रच दी उनके जन्म से पहले, और आज हम आपका इतिहास रचेंगे जो कि कल होगा तुम्हारा। साथ दो, और यही कहूँगी कि नेता जो है ना, माटी कहे कुम्हार से तू का रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो तुम हमें रोज नहीं सकते, हम रो देंगे तुम्हें। ये बात ध्यान रखना। चाहे किसी भी वर्ग के हो, छोटे लोगों को इज्जत दो और इज्जत पाओ। हम भी बहुत सम्मान करते हैं आपका, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे कितनी भी उम्र के हो, छोटे हो बड़े हो, सबकी इज्जत करते हैं। तो हमारे लोगों को इज्जत दो और इज्जत पाओ। और जो हमें झुकाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जो हमको धमकाएगा वो धूल में मिल जाएगा। हमारी जात के लोगों को जितना सम्मान दोगे और जितनी इज्जत करोगे उतना ही अच्छा होगा। हमसे जितनी इज्जत पाओगे और जितना सम्मान पाओगे वो भी इतना ही अच्छा होगा।
अभी आपने अपने मंच के माध्यम से युवाओं को जगाने की बात कही, अपने नाम के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदर्शन को लेकर? जैसे कि आज प्रदर्शन हो रहा है, सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार से तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों को इतनी इज्जत दो। ये नहीं है कि हम छोटे काम करते हो तुम्हारे लिए, जितनी हम मेहनत करते हो तो हमें उतना ही रौंदो, उतनी हमारी बेइज्जती करो, हमारा हिस्सा दो, हमारा मान दो, बस यही। सम्मान को लेकर बात कही, क्या कुछ आगे प्रदर्शन का दौर रहेगा अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई? अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई और ना दी तो ये तो अभी छोटी सी एक चिंगारी है, आग अभी बाकी है और आग ऐसी लगेगी ना कि शायद की बात है कोई नेता अभिनेता जो भी हो वो बुझा नहीं पाएगा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपने जगाने की बात कही, एक कुम्हार से रिलेटेड एक पंक्ति थी, थोड़ा पुनः आप जरा दोहरा देंगे? हाँ जी, कि माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। ये हमारी जात है, या कोई भी छोटे वर्ग के लोग हैं उनको दबाओ मत, जितना हो सके उनको अपने बराबर का अधिकार दो। अगर तुम उनको दबाओगे तो एक दिन वो तुम्हें ऐसा दबाएंगे कि शायद की बात तुम उठ नहीं पाओगे। नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मधु चौहान है, मैं वाल्मीकि हूँ। ये फिलहाल क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। हाँ जी, ये आप अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत में आए हैं, आप भी अपनी आवाज़ उठाने आए, क्या कुछ कहना है? तेज बोलिएगा। हाँ, मैं अपना आवाज़ उठाया, मैं 4 महीना खाना बांटी हूँ। मैं तब बहुत दिन से खाना आता, मैं 4 महीना से सिरली नहीं मिला, अब बहुत से बहुत कम मिलता है। कहाँ पे? तो थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ पे? द्वारका नगर निगम स्कूल में। द्वारका नगर निगम के स्कूल में आप मिड डे मील बांटती हैं, तो 4 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? नहीं मिला, तो क्या कोरोना से पहले की सैलरी बाकी है। कोरोना से? हाँ, बोला जाता तो वो बंद हो गया, अब नया वाला आ गया। वो कहता मैं जानती नहीं हूँ, मैडम कहता मैं कहाँ फाइल रखी हूँ, नहीं रखी, मिलता नहीं है, इसीलिए मैं नंबर भी मांगती तो नंबर नहीं देता है। तो जंतर मंतर पर आपको किसी ने बताया कि यहाँ पे आके जैसे कि आप अपनी बात उठाएंगे तो आगे जाएगी, किसने बताया? हमारे लेके आए थे ना हमारे ग्रुप में। हाँ। मैं भी आप देखी हूँ ना, तो मैं भी अब अपना आवाज़ उठाना चाहती हूँ, मैं भी इसमें बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आवाज़ उठाए, बोले, थोड़ा तेज बोले, बताए क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम कहना चाहती हूँ जो हमारे भी बात आगे बढ़ाए, हमारे खाना बांटी हूँ 4 महीना से 6 और औरतों, अब पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, न पैसे दिया न तनख्वाह बढ़ा रही है। जी। बोले जो तनख्वाह बढ़ा तो बोला काम छोड़ दो। नगर निगम का स्कूल है? हाँ, नगर निगम के स्कूल है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन खातून। गुलशन खातून है आप? ठीक ठीक। तो आप चाहते हैं कि नगर निगम के जो अधीन अधिकारी हैं वो आपकी बात सुने? हाँ, उसके पास पहुँचा बात, हमारे बात सुने, हमारे पैसा 4 महीना के नहीं मिला, वो पैसा दबा देवे, इसी वजह से मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को पक्का किए जाने को लेकर, और जो अनुकंपा पे जो कर्मचारी थे उन्हें भी पक्का किए जाने को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और आगे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का यही कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर अगर विचार नहीं करती है तो आगे वे प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग अपनी आवाज को उठाना नहीं चाहते, लेकिन आज हमें तो आप देख सकते हैं कि सभी और धीरे धीरे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के जो कर्मचारी हैं और सदस्य हैं वे एकत्रित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जंतर मंतर है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। पिछले 2 से 3 दशकों तक सफाई कर्मचारी जैसे कि कच्चे के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें पक्का किए जाने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन और सुरेंद्र चौधरी जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और सफेद देखिए, हम चाहते हैं कि देश का सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन सब देश का अच्छा तभी रहेगा ना जब देश के सफाई कर्मचारी जो
हमारे चैनल के माध्यम से कि सफाई कर्मचारियों का यहाँ प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सफाई कर्मचारियों को पक्का किए जाने को लेकर, परमानेंट किए जाने को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं कि अब बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार से इनकी यही मांग है कि जैसे कि सरकार लगातार बहुत सालों से इनको एक प्रलोभन दे रही है कि इनको पक्का किया जाएगा, लेकिन अब तक इन्हें पक्का नहीं किया गया है, जिसको लेकर अखिल भारत दर्शन एक जैसे कि अब अपने चरम पर है और करीब 100 की तादाद में यहाँ अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत से जुड़े सदस्य यहाँ पे एकत्रित है और वे अपनी मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। और उनका कहना था कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए, क्योंकि 20 से 25 सालों से यहाँ पे जो कि दिल्ली नगर निगम में कार्यरत जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं वे लगातार कच्चे के तौर पर यहाँ कार्यरत हैं और उन्हें पक्का नहीं किया गया है। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर यहाँ पे वे एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर वे सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं, हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।